तो जैसे हमारे यहाँ पर राजा राम मोहन राय, जिनको हम पुनर्जागरण के विद्वान बोलते हैं, पुनर्जागरण जिन्होंने लाया था, वैसा ही पॉलिटिकल साइंस में एक और व्यक्ति, उसको हम बोलते हैं मैकियावेली। जो मैकियावेली है ना, इसको चाइल्ड ऑफ दिस टाइम, क्योंकि इसने जो इन्फ्लुएंस किया था, इसको उस समय का बच्चा बोला जाता है, इसके समय का, क्योंकि इटली का जो है वर्गीकरण हो गया था, अलग अलग भागों में बढ़ गया था। तो इसने इटली में पुनर्जागरण लाने के लिए, मतलब रेनेसा, इटली का जो रेनेसा लाने के लिए इसने बहुत प्रयास किए थे। इसके लिए इसको मैकियावेली को जो है हम बोलते हैं कि ये उसके समय का शिशु था, या चाइल्ड ऑफ दैट टाइम। क्यों बोलते हैं? जब इटली का रेनेसा पीरियड था, मतलब पुनर्जागरण काल चल रहा था ना, तो ये जो मैकियावेली था, ये क्या था, ऑर्थर थे, उसके अलावा ये डिप्लोमेट भी थे। ही वॉज नोबल मैन और रिपब्लिकन्स थे ये। इन्होंने क्या किया, इनके टाइम के मोरल अजम्पशंस थे जो है उनको चैलेंज किया था। इसके अलावा यूटोपिया की जो पॉलिटिकल ट्रेडिशनल फिलोसॉफी थी पॉलिटिकल साइंस की, उसको भी इन्होंने चैलेंज किया था। मतलब ये सब नहीं मानते थे कि जो चला आ रहा है वही चला आ रहा है। इनको इसीलिए पुनर्जागरण का जो है वो विद्वता बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने नई नई चीज़ लाई थी। तो मैकियावेली हमारे यहाँ के राजा राम मोहन राय की तरह ही थे। इनकी जो फिलोसॉफी थी उसको हम मैकियावेलिनिज्म बोलते हैं, या फिर इसके पॉलिटिकल थॉट्स भी हम बोल सकते हैं। अगर ये वर्ड थोड़ा बोलने में टफ लगता है, मैकियावेलिनिज्म थोड़ा सा कठिन लगता है, तो हम इसको मैकियावेली के थॉट्स, पॉलिटिकल थॉट्स भी हम इसको बोल सकते हैं। इनकी बुक का नाम है प्रिंस, जो कि क्लासिकल वर्क है इनका पॉलिटिकल जो थॉट्स पर। तो बुक का नाम है प्रिंस। तो आजकल की जो पॉलिटिक्स चल रही है ना, तो ये पॉलिटिकल पावर को अगर आपको समझना है तो ये बिना मैकियावेली को पढ़े हुए नहीं समझ पाएगी, क्योंकि मैकियावेली जो है उन्होंने ऐसे ऐसे थॉट्स दिए हैं जो कि आज की स्टेट को यूज़ करने चाहिए, और पावरफुल जो बन रही है उसके पीछे क्या रीज़न था, ये मैकियावेली को पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो मैकियावेली की थ्योरी का नाम है मैकियावेलिनिज्म। और फिर इन्होंने बोला था इसके समय का शिशु बोला जाता है, क्योंकि क्यूरोसिटी बहुत थी। तो इन्होंने बोला स्टेट ऊपर, उसके बाद सोसाइटी, और उसके बाद है इंडिविजुअलिज्म। तो स्टेट का जो इंटरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा होगा।